इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और मानव इतिहास निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार के रहस्यों से भरा हुआ है। और आज मैं आपको इसी मानव जीवन के रहस्य को बूझने के लिए एक ऐसी जगह लेके आ रहा हूँ जो विश्व में प्रसिद्ध है और यूनेस्को द्वारा यह जगह विश्व की सबसे एक उत्कृष्ट जगह भी मानी गई है। और इसी के साथ मैं अपना शामन स्ट्राइड आपके साथ साझा करता हूँ। शामन स्ट्राइड में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक काल के भीमबेटका। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य भारत के एक पुरातात्विक स्थल है जो पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के साथ साथ ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। यह भारत में मानव जीवन की शुरुआती निशान और एचुलियन काल के इस स्थल पर शुरू होने वाले पाषाण युग के साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। यह जो जगह है भीमबेटका, जो कालांतर में भीमबेटका कहलाने लगी, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी चिन्हित किया गया है। और इसमें 7 पहाड़ियों में 10 किलोमीटर करीब 6.2 मील और 750 के करीब यहाँ शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय कहने का मतलब ये होता है कि ये जो पत्थर होते हैं शैल, उनमें आश्रय मतलब रहने का काम जो है ये हमारे बहुत पुरातन जो लोग थे वो लोग करते थे। और कम से कम कुछ जो शैलाश्रय हैं वो 1 लाख साल पुराने शैलाश्रय हैं। ये देखिए, आपको ये पत्थरें जो दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है मैं पास लाकर आपको और दिखाने का प्रयास कर रहा हूं इन शिलाओं को। और इन शिलाओं को आप देखिए कि देखते ही साथ आप अचंभित हो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी डायनोसॉरस को आपने खड़ा कर दिया है। और ये विहंगम द्वार, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है और इसकी ऊंचाई तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि किसी डायनासोर को खड़ा कर दिया गया है। और ऐसी ही विहंगम दृश्यों को मैं आपको साथ और भी साझा करते चलूँगा। भीमबेटका का अर्थ है भीम का विश्राम स्थल या भीम जहाँ पर विश्राम किया करते थे। यह शब्द भीम जो कि महाभारत के 5 पांडवों के दूसरे भाई थे और बैठका का मतलब विश्राम करने के स्थल से मिलकर बना है। स्थानीय मान्यता यह है कि भीम अपने वनवास काल के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ विश्राम किया करते थे। और भीम ने इस स्थान पर माता वैशावी की पूजा की और आगामी युद्ध में जीत का उनसे आशीर्वाद लिया। इस स्थान पर लंबे समय से एक प्रसिद्ध माता वैशावी का मंदिर भी मौजूद है। तो इस तरह के यदि देखा जाए तो भीमबेटका में कुछ शैलाश्रय जो हैं प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाओं की चित्रकारी करीब करीब 10,000 साल ईसा पूर्व की हैं, जो भारतीय मेसोलिथिक काल के अनुरूप हैं। इन गुफाओं में चित्रकारी में जानवर और पाषाण युग के नृत्य, शिकार के शुरुआती साक्ष्य और साथ ही बाद में और जैसे जो कांस्य युग आया उसमें घोड़े पर सवार योद्धाओं जैसे विषयों को दर्शाती है। और ये देखिए, ये विशालकाय गुफा के अंदर जाने का द्वार है जहाँ से मैं आपको अभी आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिस प्रकार की यहाँ पर शिलाएं आपको दिख रही हैं वो निश्चित रूप से आपको अचंभित करती हैं, आपके लिए एक रहस्य भी पैदा करती हैं। और रहस्यमय तरीके से ये चट्टानें रखी हुई हैं। और इन शिलाओं पर भी देखिए, जैसे पानी की धार के कारण इन शिलाओं में बहुत सारे आकार और अनायास ही बहुत सारी चित्रकारी वैसे भी निकल आई है। लेकिन आगे चलकर मैं आपको चित्रकारी भी इसकी बहुत सारी दिखाऊंगा। और यहाँ पर इस भीमबेटका के बारे में शैलाश्रय क्रमांक 3 के बारे में पूरी एक जानकारी दी गई है। और इसको खोजा था श्री वी.एस. वाकणकर ने। और वाकणकर जी जो थे वो यहाँ पर आके इस पूरी की पूरी गुफा जो कि एक जंगल के अंदर है, अभयारण्य के अंदर है, उसको खोजने का उन्होंने एक प्रयास किया था। और उसी के बाद से ये गुफा जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में माना गया। और यहाँ पर मैं आपको कुछ साक्ष्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ पर जो आपको भूरे रंग में दिखाई दे रहा है
ये कुछ कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और इन्हीं कलाकृतियों को कहा जाता है कि मानव सभ्यता करीब 1 लाख साल पहले यहाँ हुआ करती थी। ये चित्र जो आदमी का दिखाई दे रहा है, इसमें जो रंग का उपयोग किया गया है वो गेरुआ रंग का जो उपयोग किया गया है वो गेरुआ रंग जो अयस्क है उसके साथ में जो जानवरों की चर्बी है उसको मिलाकर यहाँ बनाया गया है। और ये 1 लाख साल पुरानी किंवदंती नहीं बल्कि मानव सभ्यता के होने के निशान को प्रतिपादित करता हुआ एक जीता जागता उदाहरण भीमबेटका में आपको मिलेगा। आप निश्चित तौर पर भीमबेटका दिखेगा क्योंकि मानव सभ्यता की इससे बड़ी मिसाल, इससे अच्छी और इससे अद्भुत तरीके से मानव सभ्यता को हम यदि जान पाएँ तो वो भीमबेटका में भी है। और ये देखिए इस तरीके से पत्थरों में छेद भी किया गया और एक विशालकाय पत्थर आपको फिर मैं दिखा पा रहा हूँ जहाँ पर ये पत्थर अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं और न केवल अलग अलग तरीके से रखे हैं बल्कि आपके अंदर में ये रोमांच भी पैदा करते हैं। और इस जगह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि भीमबेटका शैलाश्रय जो है करीब 45 किलोमीटर जो कि भोपाल से दूरी पर है वहाँ है। अब मैं आपको अंदर की ओर ले जा रहा हूँ, उन शैलाश्रय की ओर ले जा रहा हूँ ताकि उन शैलाश्रयों में भी आपको मैं ये बता सकूँ कि किस तरीके से ये शैलाश्रय बने हुए हैं। ब्रिटिश भारत युग के अधिकारी डब्ल्यू कैंडन ने पहली बार 1988 में एक विद्वत्तापूर्ण शोध पत्र में भीमबेटका का उल्लेख किया था और भीमबेटका को बौद्ध स्थल के रूप में भी संदर्भित किया गया है। कुछ स्थल पर गुफाओं का दौरा करने पर प्रागैतिहासिक महत्व की खोज करने वाले जो पुरातत्वविद हैं, जिनका मैंने नाम लिखा अभी कहा था आपसे, वीएस वाकणकर थे, जिन्होंने इन चट्टानों की अधोसंरचना को देखा और सोचा कि ये स्पेन और फ्रांस में देखी गई चट्टानों के समान है। तो उन्होंने पुरातत्वविदों की एक टीम के साथ इसका दौरा किया और 1957 में कई प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर की सूचना उन्होंने दी। रॉक शेल्टर जिसको हम शैलाश्रय कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ, देखिए जंगली जो जानवर हैं उनको भी यहाँ पर पत्थर पर उकेरा गया है और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि उस समय के जो लोग थे वो किस तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को पत्थरों में उकेरते थे और इस शिलाओं पे इनकी आकृतियों को बनाते थे और किन किन प्रकार के औजारों का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। और चूँकि अभयारण्य के अंदर में स्थित है इसलिए चारों तरफ से आपको यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए शिला के ऊपर रखी हुई पत्थरें बिल्कुल अजूबी तरीके से रखी गई हैं। और इसके आगे भी 1970 के दशक में भी भीमबेटका शिलाश्रयों के पैमाने और वास्तविक महत्व की खोज की रिपोर्ट यहाँ पर की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार साक्ष्य बताते हैं कि इन गुफाओं में पाषाण युग से लेकर लेट एचुलियन से लेट मेसोलिथिक तक, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की यहाँ निरंतर मानव का बसाव रहा है। यह जानकारी साइट के खुदाई में भी प्राप्त हुई थी और इस स्थल में दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर की दीवारें और फर्श भी हैं। ये बड़ी खूबी है कि भारत में इतनी सारी जगहें हैं और हम अपने प्रदेश को, हम अपने देश को, हम अपने भारत को जान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ हम भारतीय होने का गर्व भी इन स्थलों पर जाकर अनुभव कर सकते हैं और जिसकी बहुत आवश्यकता आज के इस युग में हमारी इस पीढ़ी को भी है। और करीब 1892 हेक्टेयर में फैले इस स्थल में भारतीय कानूनों के अंतर्गत इसको संरक्षित किया गया है और यहाँ एक गुफा भी है। ये एक मुहाना आपको दिखाई दे रहा है और इसकी विशेषता यही है कि इसमें एक गुफा भी है जिसमें ऑडिटोरियम है और कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है ये। और इस गुफा को देखने का भी आनंद अपने आप में अलग है और इसको किंग ऑफ रॉक्स भी कहते हैं। और रॉक कला और पेंटिंग भीमबेटका में जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुफाओं में बड़ी पुरानी चित्रकारी यहाँ पर की गई है और वीएस वाकणकर ने रेखा चित्रों और चित्रों के साथ साथ अलग अलग प्रकार के यहाँ पर गुफाओं को भी खोजा ताकि लोगों को वो ये बता सकें और समझा सकें और जता सकें कि किस तरीके से यहाँ पर मानव सभ्यता पहले रहा करती थी। ये शिलाओं के नीचे का स्थान है जहाँ पर गुफाएं जैसी हैं। मैं आपको हर एक एंगल से इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी अंदर गया हूँ, अब अंदर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको ये बताने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर जनजीवन रहा करता था। और ये जो खुरदुरा आपका पत्थर दिखाई दे रहा है कालांतर में किस तरीके से खुरदुरा हो गया है, जो कभी चिकना रहा हुआ होगा। और यहीं पर ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर मानव
कभी निवास किया करते थे अंदर में, इसके अंदर में, और पूरे तरीके से शेल्टर है। और ये देखिएगा, ये शिलाओं के बीच बीच में कहीं पर छेद हैं और दोनों तरफ से ये शिलाएं खुली हुई नजर आ रही हैं। ये भीमबेटका की सबसे बड़ा उदाहरण। कभी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस पाषाण युग के अत्यंत महत्वपूर्ण और मानव इतिहास का सबसे अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला इस भीमबेटका में आइए और पूरी प्रकृति और अपने होने के भाव को साकार करिए। और शामन स्ट्राइट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।